नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा न्यूज़ चैनल से। और खबरों के दौर को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग का बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे। जब भी हमारी कोई भी लेटेस्ट खबर होगी या कोई भी नई वीडियो होगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं खबरों को। और सीरियस खबरों को भी नीचे कमेंट लिख के अपनी एडवाइस कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे कल शाम को लड़ाई हुई और उस लड़ाई में दो कि चाइना के सिपाहियों के बीच में हमारे भारत के शेर जवानों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में हमारे जो एक कमांडर था और कुल मिलाकर टोटल जो है 20 सैनिक जो हमारे भारत के वे शहीद हुए हैं। और चाइना की तरफ से भी कैजुअल्टी हुई है, उनके भी कुछ शहीद हुए और जख्मी भी है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है कि हमारे देश के जो सिपाही है जो बॉर्डर पर बैठे थे उनको अपनी जान देकर हमारे देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन वे लोग शहीदों की लिस्ट में चले गए। लेकिन उसके अलावा हमारे देश का जो मीडिया आज तक की श्वेता शर्मा ने क्या कहा है इस सारे घटनाक्रम पर, उनका कहना ये है कि हमारे देश के अंदर जो चाइना के जो सेना चीन के जो सेना ने घुसपैठ की है, अंदर तक आ चुके हैं, वो सारी के सारी जिम्मेदारी सारी के सारी लापरवाही सेना की है, ना कि नरेंद्र मोदी की या केंद्र सरकार की। श्वेता सिंह का कहना है कि जो भी घटनाक्रम बॉर्डर पे हुआ वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सब सेना की कमी की वजह से ये सारी घटना हुई है। बॉर्डर पे रक्षा करने वाले, बॉर्डर पे बैठे सैनिक, बॉर्डर पे बैठे सिपाही, बॉर्डर पे बैठे हमारे बहादुर सैनिक, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, आज अपने घरों में खाना खाते हैं, बैठ के काम करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब बिल्कुल जो सुरक्षित माहौल में चैन की नींद जो सोते हैं उन्हीं सेना की वजह से है। उस सेना को जो भी केंद्र सरकार ऑर्डर देती है उसी ऑर्डर को वो सेना मानती है। और अगर वो उस ऑर्डर को दरकिनार करते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सेना जो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो उन पर कोई भी एक्शन लेती है या सैनिकों को पे कोई भी एक्शन लेती है, जो भी एक्शन बनता है आर्मी लॉ के अकॉर्डिंग। तो सेना की कमी कैसे हुई? एक तरह से भारतीय मीडिया ने हमारे भारतीय सैनिकों का अपमान किया। जब पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे 48 सैनिक शहीद हुए थे, वहाँ पर भी आज तक इसी मीडिया ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कभी इंक्वायरी के लिए इसी मीडिया ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। जब पाकिस्तान में जाकर बम फेंक के आए थे तब इसी केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि ये हमने किया, यानी कि तब ये नहीं कहा कि सेना की वजह से, तब कहा था कि हमने किया। आज ये क्या कहने लग रहे हैं मीडिया कि सवाल सरकार से ना पूछा जाए, सवाल नरेंद्र मोदी से ना पूछा जाए, सवाल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ना पूछा जाए, सवाल पूछा जाए सेना से, क्योंकि सेना की वजह से चीन के सैनिक हमारे देश में आके बैठे हैं, हमारे देश में घुसपैठ की है। कितने शर्म की बात है, हम अपनी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, हम अपनी सेना का हौसला तोड़ रहे हैं और वही सेना हमारी रक्षा के लिए आ रही है। कुल मिलाकर सेना को जो पिछले 6 सालों में राजनीति में घसीटा गया, सेना का इस्तेमाल करके वोट मांगे गई है। ये जो केंद्र में बैठे सरकार, इसने सेना का इस्तेमाल करके वोट मांगी थी। जगह जगह पोस्टर लगे थे। आज से 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव आए थे तब कहा था कि आपका पहला वोट सेना को जाएगा। यही बात बोल के इसी केंद्र सरकार ने वोट मांगी थी। और आज भारतीय मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी बोला जाता है, एक तरह से मोदी मीडिया भी बोला जाता है, उनका कहना यह है कि आप सरकार से सवाल ना पूछें। सभी विपक्षी पार्टियों को ये बोला गया कि आप सरकार से सवाल ना पूछें, सवाल पूछे सीधा सेना से को, क्योंकि सेना वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, केंद्र सरकार जाके पेट्रोलिंग नहीं करती। उनकी वजह से चीनी सेना हमारे देश में घुसपैठ कर चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे जितनी पार्टियाँ वो भी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो
सेना के लिए भी आवाज़ नहीं उठाती, अपने देश की रक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाती, और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए किसी भी काम को लेकर विपक्ष बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा। और विपक्ष की ही नाकामी है जिसकी वजह से आज ये सारी घटनाएं हमारे देश में होने लग रही है। तो आप देखिए श्वेता सिंह के इस वीडियो को, जिसमें श्वेता सिंह ने क्या कहा है सेना का विषय में। एक तरह से उसने सेना का अपमान किया है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बचाने के लिए उस कितनी किस हद तक वो जा चुकी है। आप इस वीडियो को खुद ही देखिए, और वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं ये जो किया है कहाँ तक इन्होंने सही किया है और कहाँ तक इन्होंने गलत किया। बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आपने देखा श्वेता सिंह का वीडियो, इन्होंने क्या कहा कि चीन की सेना जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में घुसपैठ कर चुकी है और ज़मीन पर कब्जा किया है, ये वहाँ पे बैठी हमारी भारतीय सेना की लापरवाही के कारण हुआ है। यानी कि हमारे भारतीय सेना की लापरवाही के कारण वे हमारे देश में आ बैठी है। इसलिए आप सरकार से सवाल ना पूछे, सीधा सवाल पूछे सेना से। कितनी गलत बात है ये कि हमारे भारतीय सैनिक जो आज 20 लोग जो शहीद हुए, हमारे देश के एक एक घर से लोग, गरीब लोग जो मजदूरी करके मेहनत करके पढ़ते लिखते सेना में भर्ती होते अपने देश सेवा के लिए, उनका इस तरह से अपमान किया जाता है। कितने बड़े दुख की बात है। सेना के नाम पे वोट मांगे जाते लेकिन सेना की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। आज के वर्तमान समय के कितने बुरे हालात हैं। लेकिन अगर पहले चले जाए अगर आप पिछले कई सालों पीछे चले तो 1962, 63, 64 जो भी युद्ध हुए तो उसमें अगर जाते हैं तब हमारी सेना ने कितने युद्ध जीते हैं। मनोबल, भारत के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया। किसी भी सरकार ने आज तक सेना का इस तरह से अपमान नहीं किया जो आज के वर्तमान समय में इनका अपमान हो रहा है। तो एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ जो 2013 में राजनाथ सिंह, जो आज वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने इसी पिछली सरकार के बारे में क्या कहा था कि मनमोहन सिंह नाकाम है, सरकार नाकाम है, चीनी सेना हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। सारी बातें आप पहले इस वीडियो में सुनिए, देखिए इस वीडियो को। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाइयों। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। देखा आपने राजनाथ सिंह ने क्या बोला। 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बैठी थी तब राजनाथ सिंह ने क्या बोला था। आज वही राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है, अब क्या कर रहे हैं? अब कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ही विपक्ष के साथ मिलके देश की रक्षा के लिए कोई कदम बढ़ा रहे, ना ही कोई किसी भी सवाल का यही रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं दे रहे। विपक्ष सवाल उठा रहा, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। मीडिया तो चुपचाप दरकिनार हो चुकी है। मीडिया ने भी केंद्र में बैठी सरकार की फेवर करना शुरू कर दिया और हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है। इस वक्त केंद्र सरकार को चाहिए कि अपने देश की सभी विपक्षी पार्टियों को, सभी भारत के लोगों को और देशवासियों को विश्वास में लेकर, उनका साथ लेकर, जो एक पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, इस पूरे देश को साथ लेकर उनका सामना करना चाहिए। इस वक्त पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार अपनी नीति बनाए। सरकार विपक्ष का
विश्वास मिले, सरकार सभी देशवासियों को विश्वास मिले और तब जो है आगे चले और पूरा देश उनके साथ खड़ा। फिर देखते चीन की हिम्मत कैसे होती है हमारी तरफ आँख उठा के देखने की। लेकिन जो छोटी छोटी कमियां सरकार को सुधारनी चाहिए और तमाम देश के लोग आज शर्मिंदा है इस घटना की वजह से। कभी पाकिस्तान आग दिखाता है, जो 70 सालों में आज तक नेपाल ने कभी गोलियां तक नहीं चलाई हमारे देश के लोगों पे, आज नेपाल भी गोलियां चलाने लग रहा। कैसी विदेश नीति चली जा रही है हमारे देश की। कहते थे हमारा देश मजबूत है, पूरी दुनिया के देश हमारे देश से डरने लगे, ये देश डरने लगे हैं। क्या ये हालात हो चुके हैं आज हमारे देश के? हमारे एक एक भारत के व्यक्ति को शर्मिंदा होना पड़ता है, कभी चीन आज दिखा रहा, कभी दिखा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए, देश को विश्वास में लेके चाइना पर चढ़ाई करनी चाहिए। पूरा देश 135 करोड़ जो भारत के लोग हैं आज प्रधानमंत्री की तरफ आँख उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, उनको आके जवाब देना चाहिए और देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होकर सीधा तोप से चाइना वालों को उड़ा देना चाहिए और पूरे देश को विश्वास में लेके ये जो सिचुएशन चल रही है इंडो चाइना बॉर्डर पर, इसका समाधान निकालना चाहिए। अगर युद्ध की जरूरत है तो पूरा देश इनके साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।